कहाँ आ गए थे हम? ऑटो तक। 10/18 ऑटो। ठीक है, तो 10 की पावर 18 पे आते हैं अब हम। ऑटो को स्मॉल ए से। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 10⁻18। दिस इज कॉल्ड एक्जा। एक्जा। मेगा के बाद जितने भी सिंबल हैं इस साइड सब कैपिटल हैं, ध्यान से। इस साइड मेगा के बाद जितने भी सिंबल हैं सब कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, हाँ 21 भी बेटा, 21 भी लिखते हैं। 10⁻21। दिस इज कॉल्ड जेप्टो। जेप्टो। और 10⁻21 सिंबल स्मॉल जेड। हाँ, इस साइड भी स्मॉल, यहाँ किलो तक स्मॉल है, इसके बाद कैपिटल होते हैं। 10⁻21 जीटा। जेप्टो जीटा। हाँ, इसके आगे भी जीटा। इसके बाद 10⁻24। जिसके बीच की होती जैसे 10⁻23 और वो बताएंगे बेटा, उनमें भी वो जैसे 10 की पावर इनवर्स 10 होता है एंगस्ट्रॉम, उनको भी बताएंगे, लेकिन यूज में ये होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इनको याद कर लें। ये देखिए योक्टो। 10/24 इज कॉल्ड योक्टो। योक्टो। 10⁻24 इज कॉल्ड योटा। योक्टो, योटा। इसका सिंबल है कैपिटल वाई। जीटा को आप ZETTA भी लिख सकते हो और ZETA भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए आप लोग ध्यान से हमें कैसे याद करना है इसको। इनवर्स 1 इनवर्स 2, पावर 1 पावर 2, फिर 3 की टेबल पढ़नी है सीधी सी। 3 6 9 12 15 18 21 24 सेम उस साइड पढ़नी है ना। अब इसमें से सब याद नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी सब याद नहीं करने हैं, और ना उनका कहीं कोई यूज है। लिख लिया आपने, बहुत बढ़िया है। आपको सिर्फ क्या याद करना है, यहाँ ध्यान रखिएगा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, सिर्फ यहाँ से ये याद करने हैं। माइक्रो, नैनो, पिको तो इतने इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलेंगे आपको केमिस्ट्री में। और इस साइड से हम अगर आपको कह दें तो एक ही की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, किलो की। बाकी हेक्टो की और डेका की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मेगा, गीगा और टेराबाइट की जरूरत आपको यहाँ कहीं नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर लाइन में जाओगे तब पड़ती है इसकी, यहाँ कहीं नहीं पड़ती इसकी। किलो बचता है। हाँ, यहाँ से वो तो पहले से याद है। और बाकी यहाँ से कोई नहीं। एक और याद करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻10 मीटर। हाँ, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इन्वर्स में भी जा सकता है। अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग होता है, सभी के लिए डेफिनेट नहीं होता है। नोट कर लीजिए जल्दी से फास्ट। अब ट्रिक देखें कुछ हम यहाँ पे। नैनो से 9 याद हो जाएगा ना। एक तो हमें नैनो याद ही हो गया, अब नैनो से इनवर्स 9। ठीक है, आप सीधे यहाँ से पकड़ें 3 6 9, और एक साउंड याद रखें, मिली माइक्रो नैनो पिको, खत्म बात। मिली माइक्रो नैनो पिको। 3 6 9 12, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेंटी याद करने की ज़रूरत नहीं, आप पहले से ही जानते हो। किलो भी याद करने की ज़रूरत नहीं, आप पहले से ही जानते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है मिली माइक्रो नैनो पिको। हम अगले 5 मिनट 2 मिनट देते हैं आपको, जितने में टिक लगाए हैं वो याद कर लीजिए, फिर पूछते हैं आप लोगों से। एंगस्ट्रॉम।
याद याद। चलिए माइक्रो बताइए नैन्सी। म्यू, हाँ म्यू बोल दो, आप अपने लिए यू भी बोल सकते हो, याद करने पड़ेंगे ना। आप बताओ नैन्सी। पिको, सॉरी जीनत, पिको। आप बताओ ऋषि। किलो। आप बताओ प्रांजल। नैनो, इनवर्स नहीं है, 10 इनवर्स 9। नैनो। आप बताओ सोम। मिली। आप बताओ अनुष्का। माइक्रो। ठीक है चलिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। चलिए इनवर्स 6, इनवर्स 6, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू लिखनी है, मीटर में कितनी हो, जल्दी जल्दी करते चलना है। 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा ये लिखना है। दूसरा लिखना है यहाँ पर कितना माइक्रोमीटर 1 मीटर के इक्वल होगा, ठीक है। तीसरा लिखना है नैनोमीटर की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, कितना नैनोमीटर 1 मीटर के इक्वल होगा। सॉरी, नैनोमीटर की वैल्यू क्या होगी, नैनोमीटर की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, वैल्यू यहाँ पर माइक्रो की वैल्यू लिखनी है, यहाँ नैनोमीटर की वैल्यू लिखनी है। हाँ मीटर में क्या, जिसमें लिखना हो, जो यहाँ दिया उसी में लिखना है। फिर है कितना नैनोमीटर इक्वल होगा 1 मीटर के, बताइए जल्दी फास्ट। चलो तो पहले का आंसर 1 माइक्रोमीटर कितना 6 मीटर, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁶, तो 1 माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁶ मीटर। कितना माइक्रोमीटर 1 मीटर के इक्वल, नहीं 10⁻⁶ माइक्रोमीटर किसके इक्वल होगा 1 मीटर के, क्योंकि 10⁻⁶ है और माइक्रो की कितनी होती है 10⁻⁶, कैंसिल हो जाएगा तो कितना मीटर आएगा 1 मीटर। अब इसका बताओ 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या है 9 मीटर, कितना नैनोमीटर 1 मीटर होगा 10⁹ किसके इक्वल होगा 1। जल्दी से नोट करो जी, हमारी याद है अब आपको समझ में आ गया होगा हो क्या रहा है यहाँ पर, कर लोगे ना आप। चलिए तो बहुत बढ़िया है। सर एक्स्ट्रा भी कोई करना है? हाँ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो तो आपको समझ में आ गया कि पावर का यूज हो रहा है ना, बाकी कोई भी कर सकते हो जो भी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में चेंज करिए, जल्दी से करके दिखाओ। वन नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में चेंज करके दिखाओ, चेंज 1 नैनोमीटर इनटू माइक्रोमीटर। 10⁻⁻3, बिल्कुल राइट, 10⁻⁻3 माइक्रोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁶ इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं ना। 10⁻⁶ की जगह क्या लिख दें माइक्रो लिख दें, और यहाँ से क्या बचा मीटर, तो माइक्रोमीटर वैल्यू कितनी बची 10/3, तो 1 नैनोमीटर इक्वल होगा 10/3 माइक्रोमीटर के। बात समझ में आई। चलिए तो नेक्स्ट करके दिखाइए। वन पिकोमीटर को
नैनोमीटर में चेंज करो। नैन्सी वाला समझ में आया था कैसे हुआ था? यही आया था 10/3 माइक्रोमीटर। 10/3 पक्का? हाँ ठीक है, सही है। नैन्सी समझ में आया कैसे हुआ ये वाला समझ में आ गया था? अब 10 क्या है? पिको। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 10 पिको की जगह पे हम लिख सकते हैं 10^12 मीटर। और 10/12 को मीटर को हमें नैनो में ले जाना है, तो इसको हम फर्दर लिखते हैं 10^9 10^3 मीटर। नैनो की जगह हम ये लिख सकते हैं, बात समझे? और अगर कोई मिलीमीटर में कह देता तो कितना आता आंसर? 10^9 मिलीमीटर। 10/3 की जगह क्या रख सकते थे हम? रख सकते थे ना। कोई मिलीमीटर पूछ लेता तब भी कर देते ना इसको चेंज। 10/3 की जगह क्या रख देते? मिली। तो क्या आता आंसर? 10/9 मिलीमीटर। तो अभी तो हमें नैनो में करना है, तो आंसर होगा 10/3 नैनोमीटर। हाँ वही तो है बस, और क्या है, बन जाएगा। चलिए ये हो गया। अब डालिए हेडिंग डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू बताओ नैन्सी। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू बताओ। 10^10 ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। 1 एंगस्ट्रॉम को माइक्रोमीटर में चेंज करो, नैनोमीटर में चेंज करो, पिकोमीटर में चेंज करो। चेंज 1 एंगस्ट्रॉम माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। पिको वाला करके दिखाओ। और सर नैनोमीटर में 10 की पावर इनवर्स 1 नहीं 10 नो सर क्या पावर 4 इनवर्स देखो कितना बोल रहे हो? नैनो में 10 की पावर 1 नैनो में 10 की 1 1 ना? हाँ तब सही है। 1 ही बोला था पहले भी, हमें 12 सुनाया। माइक्रो में तो सर 10 की पावर। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10^10 सॉरी 10^10 मीटर। इसमें से 10^6 निकाल ले तो ये आ गया माइक्रो। अब बचा कितना? 10^4। 4 और इसमें 10 इनवर्स 1 ठीक है, इसमें 10^9 निकाल ले तो ये आ गया। इसमें 10 इनवर्स 2 है। अब ये 1। अब समस्या यहाँ है, यहाँ 10^10 है। कितना है यहाँ पर? 10^10। और पिको का मतलब कितना होता है? 10^12। अब करो इसको, कैसे कर सकते हो? 10 की पावर हाँ बोलो ना क्या? 10 की पावर 2 पिकोमीटर। पिको हटाना, हाँ पिकोमीटर में चेंज करना है। तो कितना आपको ये बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने पिकोमीटर के इक्वल हुआ? 10 की पावर 2 पिकोमीटर। चेक कर लें क्या हम यहाँ वापस पहुँच पा रहे हैं? बात तो वही हुई ना, हम यहाँ से यहाँ जा सके और यहाँ से यहाँ, ये दोनों बराबर वैल्यू है। 1 एंगस्ट्रॉम ये बराबर लिखा है ये। अब ए पिको और ए एंगस्ट, क्या ये वैल्यू इसके बराबर लिखी है? चेक कर लें। यहाँ कितना होगा? 10^12। तो 2 और 2 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10^10। मतलब हम कहाँ पहुँच जाएंगे? मतलब सही लिखा हुआ है। चलिए बहुत अच्छा आपका, और जो रिजल्ट आया अभी काफ़ी अच्छा था। बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। चलिए तो अगले हेडिंग डालिए डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए
हमने आपको बताया था डिराइव्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जिससे बनी है वो उसका डिराइव्ड कहलाता है या डेरिवेटिव कहलाता है। जैसे हमने कहा था मिल्क के डेरिवेटिव्स वो होंगे जो मिल्क से बने हैं, कर्ड, चीज़, बटर, सब कुछ। तो डिराइव्ड यूनिट्स बोल सकते हो या डिराइव्ड एसआई यूनिट्स बोल सकते हो, ठीक है ना। बेसिक एसआई यूनिट्स कितनी होती है? 7। लेकिन डिराइव्ड एसआई यूनिट्स बहुत हैं, काउंट नहीं की जा सकती, बहुत हैं। तो ऐसी एसआई यूनिट्स जो बेसिक एसआई यूनिट्स से मिलके बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। तो लिखेंगे इसमें यूनिट्स formed from 7 basic SI units are called derived units. ठीक है, तो चलिए हम बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट्स देखते हैं। जिसको कल की एसआई यूनिट आती है उसे पूरी डिराइव्ड यूनिट्स आ जाएंगी। चलिए, तो फर्स्ट जल्दी लिखेंगे। तो फर्स्ट डिराइव्ड यूनिट से एरिया। एरिया इज नॉट अ एसआई, एरिया तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। एरिया मतलब क्या? लेंथ इनटू विड्थ। दोनों को किस में मापेंगे हम? लेंथ में, दूरी में ही नापेंगे ना, डिस्टेंस में। तो लेंथ का स्क्वायर। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो एरिया की एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली में एसआई यूनिट नहीं है, डिराइव्ड एसआई यूनिट है। मीटर इज अ एसआई यूनिट और मीटर स्क्वायर इज अ डिराइव्ड एसआई यूनिट। कैसे आई नैंसी है? एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर और लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, मीटर का स्क्वायर। ये आ गई इसकी डिराइव्ड एसआई यूनिट। लिखते चलो बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं, सिंपल सा टॉपिक है। बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम लेंथ विथ हाइट का मल्टीप्लाई होता है ना। तो लेंथ का क्यूब लिख दें। तो लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्यूब। और एरिया की सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। हाँ, ये डिराइव्ड एसआई यूनिट्स हैं। दे आर द डिराइव्ड एसआई। इट इज नॉट अ एसआई यूनिट, डिराइव्ड एसआई यूनिट है, ध्यान रखिए। लेकिन आपके क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेंगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो कंफ्यूज मत होना। थर्ड लिखो वेलोसिटी। बताओ सो। हाँ, पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। हाँ, इनटू नहीं, अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट बताओ ना उसका। हाँ, कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क होता है, लेकिन आप यूनिट में लिख सकते हो, कोई नहीं। डिस्प्लेसमेंट को किस में नापोगे? लेंथ में। और डिस्टेंस को किस में नापोगे? लेंथ में। हालांकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों को मापना किस में है हमें? लेंथ में। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट अनुष्का। डिस्टेंस को किस में मापोगे? लेंथ में। और लेंथ की एसआई यूनिट और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। तो आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, या सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलिए चौथी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताएगा कोई? क्या होता है? वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और टाइम की क्या होती है? सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स 2 उसके। तो मीटर पर सेकेंड उसके या मीटर सेकेंड इनवर्स 2। क्लियर हो रहा है नैन्सी? ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो माइनस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है नैन्सी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
चलिए, स्पीड की नहीं बेटा, हमसे उनकी बात बहुत है, हमसे उनकी बात करें जितनी की आपको ज़रूरत है। फोर्स की लिखिए नेक्स्ट। फोर्स, फोर्स की बता सकते हो? फोर्स वही है, हमने जैसे कहा कि हमने किसी चीज़ को धक्का दिया और कितने एक्सेलरेशन से वो गति कर रही है, तो वही कहलाएगा फोर्स। तो फोर्स की होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की SI यूनिट बताओ अनुष्का, और एक्सेलरेशन की अभी भी निकालिए, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। यही क्या कहलाता है हमारा न्यूटन। तो आप लोगों को इतनी बड़ी केमिस्ट्री में तो ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में आपको ये याद निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। सिंबल होता है इसका कैपिटल N, ध्यान रखिएगा। तो आज से कोई फोर्स की SI यूनिट पूछे तो क्या बोलेंगे आप? न्यूटन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेंसिटी की भी बताते हैं बेटा, सब की बताते हैं। डेंसिटी की हो जाएगी आपकी kg/m। क्रम से है, सब याद करना है आपको। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप यूनिट निकाल लोगे, है ना, ये ध्यान आपको ध्यान रखना है आपको। चलिए, केमिस्ट्री में तो फोर्स की SI यूनिट न्यूटन इतना पर्याप्त है, लेकिन फिजिक्स में फिर ये भी पूछ ली जाती है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। 6 लिखिए, एनर्जी और वर्क। एनर्जी और वर्क की होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस भी लिख सकते हो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। इसी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते थे? न्यूटन की वैल्यू क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सेकेंड इनटू ये न्यूटन, और यहाँ से मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा? ठीक है, दिस इज कॉल्ड आपका एनर्जी जूल। यह होती है जूल की वैल्यू, ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं जूल। इन सबको लिखा स्मॉल लेटर से जाता है, लेकिन सिंबल इसका कैपिटल होता है। समझ में आ रही है? इसी थोड़ा बहुत आ रही है। न्यूटन की वैल्यू रखते ये हो गया, तो ये होती है न्यूटन जूल की एनर्जी और वर्क की, ठीक है। पावर की देखते हैं। पावर की होती है एनर्जी अपॉन टाइम, या वर्क अपॉन टाइम। ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा पावर होगा, कम समय में ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा पावर। तो एनर्जी की क्या होती है? जूल, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। जूल पर सेकेंड। जूल की यूनिट क्या होती है? जूल किसके इक्वल है? न्यूटन पर मीटर के भी लिख सकते हैं हम, या फिर इसके भी लिख सकते हैं। तो जूल किसके इक्वल है? न्यूटन इंटू मीटर, और यहाँ से क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। इसको फर्दर भी हम लिख सकते हैं। फर्दर क्या लिख सकते हैं? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। हमने ये न्यूटन मीटर नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाएगा ना। हाँ ठीक है, लिख लो अगर लिखना है तो बेटा, जैसा नहीं कि बाद में दिक्कत आ जाए। और नीचे क्या है हमारा? सेकंड। नीचे है सेकंड, 1 सेकंड से 1 सेकंड काट दे, नहीं कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, तो ये सेकंड इनवर्स 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? kg
मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3, सेकेंड इनवर्स 3, और इसी को बोलते हैं वाट। तो आपको सिर्फ वाट याद रखनी है केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए पूरी याद रखनी है। अब यही है कि पहले की नहीं बनती तो आगे की नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। अब इस वैल्यू को याद रख पाना तो इतना आसान नहीं है, और याद रखेंगे ना तो कभी कभी भूल जाएंगे हम। तो हमें फोर्स का निकालनी आती है तो हम इसकी निकाल लेंगे। तो सीक्वेंस से यानी हम सब पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, बननी चाहिए टाइम बस। हाँ हाँ हाँ, चार्ज की भी निकल आएगी, चार्ज की भी निकाल लेते हैं। अभी चार्ज की कॉलम होती है, लेकिन उसके पहले कुछ और निकाल लें, सॉरी।